हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम इन पॉइंट। आज हम कम्युनिकेशन का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन का बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। चाहे वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो, चाहे वो फेज़ मॉड्यूलेशन हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो। आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें एक मैसेज सिग्नल दे रखा है और उस मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें जो है मॉड्यूलेटेड सिग्नल में वेरिएशन दे रखा है। ये मैसेज सिग्नल के साथ साथ हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल दे रखा है और हमसे बोल रहा है कि इन दोनों को कंपेयर करके आप ये पता लगाइए कि इसमें कौन सा मॉड्यूलेशन हो रहा है। या तो AM हो रहा होगा, AM FC, या FM, या PM, या AM SC। सो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमें मॉड्यूलेशन का बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हम तीनों का इंडिविजुअली देखेंगे कि बेसिक डेफिनेशन क्या है मॉड्यूलेशन का, और फिर हम अपने अप्रोच को अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन है कि वेरिएशन इन कैरियर एम्पलीट्यूड ड्यू टू वेरिएशन इन मैसेज एम्पलीट्यूड, यानी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को अगर चेंज किया जाए तो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में भी वेरिएशन अगर हो रहा है तो वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सो ये मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को हम इसमें इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि क्या ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यहाँ पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहले हम इनिशियल, देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। देखिए, पहले ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, इस ड्यूरेशन की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि MT मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। मगर जब हम अपना मॉड्यूलेटेड सिग्नल देख रहे हैं तो इसमें एम्पलीट्यूड इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि वेरिएशन अगर हो रहा है हमारे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में तो हमारे कैरियर सिग्नल या मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एम्पलीट्यूड में भी वेरिएशन होना चाहिए। बट यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड जो है मैसेज सिग्नल का कांस्टेंट है, सो इसका भी एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। और यहाँ पर फिर से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। सो हमें ये कंक्लूजन निकालने के लिए काफ़ी है ये दोनों पार्ट कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मैसेज सिग्नल तो चेंज हो रहा है, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो चेंज हो रहा है, बट हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट द ड्यूरेशन जो है हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। तो इससे हमें ये आइडिया लगा कि ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तो नहीं हो सकता। सो आप जब ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल आउट हो गया और ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल आउट। अब 50-50 बचा, या तो वो FM होगा या तो PM होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रोसीड करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरफ और देखते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल या मॉड्यूलेटेड सिग्नल ड्यू टू चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। यानी यहाँ पर भी अगर हमारा मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है और उसकी वजह से हमारे कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है या मॉड्यूलेटेड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, सो उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यानी आप देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड की वजह से चेंज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ही जो रिस्पॉन्सिबल है वेरिएशन के लिए। सो अब देखिए, हम यहाँ पर पता कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप जो FM का इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जानते होंगे, मैं एक क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुका हूँ इसके बारे में। सो ये आपका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है किसी FM का। अब इस इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके हम आइडिया लगाते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो सकता है या नहीं। चलिए देखते हैं।
हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा Fi जो है इसमें Fc है जो कि कांस्टेंट है, Kf है ये भी कांस्टेंट है। यानी रिस्पॉन्सिबल क्या है, मैसेज सिग्नल। जैसा कि मैंने अभी बताया, मैसेज सिग्नल का हम एम्पलीट्यूड देखेंगे कि उसके एम्पलीट्यूड में वेरिएशन के साथ हमारा Fi इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलिए देखिए, जब आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एम्पलीट्यूड जो है इंक्रीज़ कर रहा है मैसेज सिग्नल का, यानी यहाँ पर mt क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब mt इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारा Fi भी इंक्रीज़ होना चाहिए। mt हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, सो Fi भी इंक्रीज़ होना चाहिए। तो आप देखिए, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस ड्यूरेशन में देखिए आप, जब हमारा ये mt इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी था वो फ्रीक्वेंसी थ्रू आउट द ड्यूरेशन क्या है, मेंटेन है। यानी फ्रीक्वेंसी हमारा जो इनिशियल स्टेज पे था, यानी जब हम mt अप्लाई ना करते तो जो फ्रीक्वेंसी था वही थ्रू आउट द ड्यूरेशन, इस फर्स्ट पार्ट में थ्रू आउट द ड्यूरेशन वो कांस्टेंट है, मेंटेन है एकदम। जबकि क्या हो रहा है, हमारा mt का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंक्रीज़ हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग ये भी इंक्रीज़ होते जाना चाहिए। तो एक यहाँ से पहला आइडिया लग गया कि ये FM तो नहीं हो सकता, लेकिन हम आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे क्या चेक करेंगे कि अब जब हम इस पार्ट को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, mt कांस्टेंट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट देखें तो Fc तो कांस्टेंट है ही, सॉरी देखिए जब यहाँ तक हम पहुँच गए तो अब इस पार्ट में देखेंगे आप, जब इस पार्ट में देखेंगे तो ये पार्ट जब कांस्टेंट है मगर mt की जो एम्पलीट्यूड यहाँ तक तो पहुँच चुका है, यानी जो हमारा यहाँ Fi अभी तक पहुँचा था वो सपोज आप मान लीजिए कि 10 हर्ट्ज़ पहुँचा था, ठीक है। सो यहाँ पर वेरिएशन तो हो नहीं रहा है और ना ही घट रहा है, यानी Fi इस पॉइंट पर जितना था वो थ्रू आउट क्या होगा, उतना ही रहेगा 10 हर्ट्ज़। यानी यहाँ तक जितना पहुँचा था, अगर यहाँ 10 हर्ट्ज़ था, अगर यहाँ पर 10 हर्ट्ज़ था तो इस ड्यूरेशन में भी 10 ही हर्ट्ज़ होना चाहिए। आप समझ रहे ना, क्योंकि mt कांस्टेंट हो गया है, mt घट नहीं रहा है। सो यहाँ पर ये जो है, ये सीक्वेंस जो है यहाँ पर भी मेंटेन होना चाहिए था, ठीक है। और फिर वही बात यहाँ पर कि यहाँ पर फिर से इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फिर से इंक्रीज़ होना चाहिए था। यानी अगर मैं आपको इसका एक्चुअल वेवफॉर्म ड्रॉ कर दिखाऊं तो कैसा आएगा, ये देखिए इसका एक्चुअल, देखिए एक्चुअल क्या आएगा। अगर ये FM होता, अगर ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता तो एक्चुअल क्या आता। देखिए यहाँ पर mt धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रहा है, तो जो मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा इसको और से बना दे रहा हूँ थोड़ा सा कि सपोज़ मान लीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा था, ऐसे आ रहा है। जब यहाँ पर आया ये, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू होगा, थोड़ा इसकी थिकनेस कम होती जाएगी क्योंकि हमारा mt क्या हो रहा है, mt बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे इसके बीच का गैप जो है वो घटता जाएगा, फ्रीक्वेंसी यानी बढ़ती जाएगी। और इस इंस्टेंट पे क्या हुआ, अब यहाँ से कांस्टेंट है तो जो इस इंस्टेंट पर जो फ्रीक्वेंसी थी यही फ्रीक्वेंसी अब कंटिन्यू होगी। इसमें सारा गैप क्या होगा, सिमिलर होगा सारा गैप यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि mt हमारा कांस्टेंट है। अगेन mt हमारा क्या हुआ, इंक्रीज़ होने लगा है। जब इंक्रीज़ होने लगा तो हमारा Fi भी इंक्रीज़ होगा, यानी अब गैप जो होगा वो और घटना शुरू हो जाएगा। गैप जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आगे वैसे गैप घटता हो जाएगा। इसको दिखा नहीं सकते हम पेन से, उतना गैप घटता हुआ चलेगा। तो ये अगर ये FM होता तो कुछ ऐसा इसका पैटर्न होता, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का पैटर्न जो है वो कुछ ऐसा होता। यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, फिर सेपरेशन थोड़ा सा कम हुआ और कम होते हुए जा रहा है, डिक्रीज़ होते हुए जा रहा है। लेकिन इस ड्यूरेशन में कांस्टेंट सेपरेशन है और फिर यहाँ पर फिर से सेपरेशन घटते हुए जा रहा है। तो ये FM का, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं पूरी कोशिश की आपको समझाने की। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपका कमांड है बेसिक डेफिनेशन पे और इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले पे तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये रही FM की बात। तो इससे हमें आइडिया लगा कि ये FM भी नहीं हो सकता। तो अब
बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या पता चला कि ये क्या हो सकता है, जब FM नहीं हो सकता तो सही ऑप्शन PM है। लेकिन ये देखना भी हमें ज़रूरी है कि हम यहाँ क्या सीखने के पर्पज़ से आए हैं, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि आखिर ये PM सही है तो PM कैसे सही है। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए अब फेज मॉड्यूलेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है मॉड्यूलेशन का। तो अगेन अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है और उसकी वजह से क्या हमारे कैरियर सिग्नल के फेज़ में वेरिएशन आ रहा है तो वो हमारा फेज़ मॉड्यूलेशन होगा। लेकिन एक मिसकंसेप्शन बहुत लोगों को ये रहता है कि फेज़ मॉड्यूलेशन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फेज़ चेंज नहीं होता है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। फेज़ मॉड्यूलेशन में फेज़ भी चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है, और ऐसे ही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में फेज़ भी चेंज होता है और फ्रीक्वेंसी भी चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी कंसीडर किए हैं, किसका, फेज़ मॉड्यूलेशन का। फेज़ मॉड्यूलेशन का ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है। आप यहाँ पर देखिए आप कि हमारा FC यहाँ पर कांस्टेंट है और KP भी, सॉरी यहाँ KP/2π होता है, ठीक है, KP भी कांस्टेंट है। सो यहाँ वेरिएशन किस में हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है dm/dt। एक चीज़ क्लियर करने की बात है यहाँ पर कि यहाँ MT नहीं है, यहाँ dm/dt है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में। सो सबसे पहले हम मैसेज सिग्नल का dm/dt निकालते हैं। तो आप जानते होंगे कि जब किसी रैम सिग्नल का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी रैम सिग्नल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक स्टेप सिग्नल मिलता है, यानी एक कांस्टेंट। सो आप जब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे MT का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा, रैम सिग्नल है तो हमें एक स्टेप सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और ये पार्ट अब क्या है, ये पार्ट कांस्टेंट है, ये पार्ट कांस्टेंट है। तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगेन ये एक रैम सिग्नल है, तो रैम सिग्नल का डिफरेंशिएशन एक स्टेप सिग्नल हो जाएगा। तो हमारा ये मिल गया हमें dm/dt, ठीक है, dm/dt मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वेरिएशन देखेंगे अपने इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में। जब आप फर्स्ट पार्ट लेंगे, जब आप फर्स्ट पार्ट लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर dm/dt क्या हमारा है, कांस्टेंट है। तो dm/dt कांस्टेंट का मतलब हमारा FC कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म भी कांस्टेंट है, और dm/dt भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है। तो इससे क्या पता चला कि हमारा FI जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है इस पहले ड्यूरेशन में। तो हमने अभी यही तो देखा, FM में हमने यही देखा कि यहाँ तक स्पेसिंग जो इसमें दे रखा है वो सेम है, यानी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर थी वही थ्रू आउट दी ड्यूरेशन है। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यही हमने इतने देर से FM में डिस्कस किया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, जब हम दूसरा ड्यूरेशन देखेंगे, ये वाला ड्यूरेशन, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमारा dm/dt 0 हो गया। dm/dt 0 होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा FI, पहले FI के साथ ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट था, लेकिन dm/dt 0 होने की वजह से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी अब हमारा FI जो है सिर्फ और सिर्फ FC के इक्वल बचेगा, FI जो है FC के इक्वल बचेगा। अब देखिए आप, जब पहले क्या था एडिशन में, यानी सम FC के साथ सम में कुछ था तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, मगर अब ये पार्ट 0 हो गया, यानी हमारा इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी पहले से कम हो गई है 0 होने की वजह से। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, देखिए पहले फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा थी और अब यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो गया है। अगेन जब हम यहाँ थर्ड पार्ट में पहुँचते हैं तो हमारा क्या हो रहा है कि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है। मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में dm/dt हमें कांस्टेंट मिल गया। और अगेन जब हम dm/dt यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा FC पहले इतना, यानी जो पहले था, इस पहले जो हमारा पहले था ये पहले इतना मेंटेन हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, देखिए पहले जो था वही मेंटेन हो रहा है यहाँ पर। सो इससे हमें पूरा आइडिया लग गया कि ये PM ही है। तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए और किस अप्रोच से हमें बढ़ना होगा इसमें वो पता होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी बेस्ट अप्रोच है इसको हैंडल करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो आपको बेसिक डेफिनेशन का आइडिया होना चाहिए इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी का। तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए समझाने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हुई। अगर किसी को किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे ज़रूर पूछ सकता है और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सेटिस्फाई करने की। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सीखने को मिला होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए नए नए क्वेश्चंस के लिए, नए नए कॉन्सेप्ट के लिए।
थैंक यू वेरी मच।